अब बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के चाइना विजिट की। आज चीन में एस जयशंकर ने सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद फैलाने वालों और उनके सपोर्टर्स के खिलाफ दुनिया की राय एक होनी चाहिए। दहशतगर्दों का साथ देने वाले मुल्कों के खिलाफ सभी देशों को सख्त रुख अपनाना चाहिए। एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में जयशंकर ने पहलगाम के आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। जयशंकर ने कहा कि एससीओ के गठन का एक महत्वपूर्ण मकसद आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटना भी था, लेकिन पहलगाम के आतंकी हमले ने दिखा दिया है कि टेररिज्म का खतरा बना हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले का मकसद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना और लोगों के बीच मजहब की दीवार खड़ी करना था। यूनाइटेड नेशंस ने आतंकवादियों और उनको पालने पोसने वालों के खिलाफ ठोस एक्शन की बात कही थी। इसलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों और उनके स्पॉन्सर्स को घर में घुसकर मारा। एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए दोहरा रवैया छोड़कर सभी देशों को एकजुट होकर कड़ा रुख अपनाना होगा। इससे पहले जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। जिनपिंग आज अचानक उस वेन्यू पर पहुंचे जहां एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने वाली थी। उन्होंने सभी सदस्य देशों के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। इन तस्वीरों की चर्चा इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि शी जिनपिंग पिछले कई हफ्तों से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए थे। उन्होंने किसी पब्लिक प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया था। इस दौरान जिनपिंग से पहले चीन के प्रेसिडेंट रहे हू जिताओ भी काफी एक्टिव हो गए थे, इसलिए तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी। हालांकि आज जिनपिंग ने बीजिंग में एससीओ के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करके सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इस मीटिंग को इसी साल होने वाले एससीओ समिट की तैयारी के लिए बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन के तियानजिन शहर में होने वाली एससीओ समिट में जा सकते हैं। विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शी जिनपिंग ने कहा वो एससीओ समिट का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि समिट में एससीओ के सभी देश दुनिया की शांति और विकास के लिए एक नया खाका पेश करेंगे। इस साल जापान की साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ चीन की जीत के 80 साल पूरे हो गए हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर होगी। दुनिया को यह उम्मीद है कि एससीओ पूरे विश्व में शांति और विकास को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका अदा करेगा। मैं तियानजिन में एससीओ के तमाम नेताओं से मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं, जिसमें हम एससीओ की विकास की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इन सभी नेताओं का उस ऐतिहासिक जीत के जश्न की 80वीं सालगिरह में भी स्वागत होगा, जिसमें चीन की जनता ने जापान की फांसीवादी सरकार के खिलाफ जीत हासिल की थी। आज विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन की धरती पर पहलगाम के आतंकवादी हमले का इशू उठाकर चीन और पाकिस्तान दोनों को पोलाइट मगर फर्म मैसेज दिया। जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की बात करके भारत के इरादे भी जाहिर कर दिए। यह सही है कि पाकिस्तान के पास 81% हथियार चीन के दिए हुए हैं, और यह भी सही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी। अब भारत का संदेश क्लियर है, भारत चीन से युद्ध नहीं चाहता। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता रहेगा, उसके साथ कोई बात नहीं होगी। चीन को इस बात का एहसास कराना जरूरी है कि भारत इस रीजन की एक महाशक्ति है, और अगर शांति और विकास का रास्ता प्रशस्त करना है तो चीन को इस एरिया में भारत के साथ मिलकर काम करना होगा।